अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी। बात करेंगे मेहदी काज़मी केस के हवाले से। अगर मेरा आप पिछला चैनल उठा के देखें तो मैंने उसमें एक वीडियो की थी जिसमें डॉक्टर फातिमा का क्या बयान था और क्या होने जा रहा था, मैंने वो सारी वजाहत की थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि एक दिन आएगा डॉक्टर फातिमा माफ़ी भी मांगेंगी, इतराफ़े जुर्म भी करेंगी और साथ ये अवाम के सामने कहेंगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने ऐसा क्यों किया। और आखिर वो टाइम आ चुका है। डॉक्टर फातिमा का एक क्लिप शेयर हुआ, उसमें उन्होंने कहा है कि 2013 से मैं ज़हनी मरीज़ा थी, मैं पढ़ाई कर कर के मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं गोलियां चला रही हूं या मेरे किसी पॉलिटिशियन के साथ ताल्लुकात हैं, या कभी मैं ऐसा भी होता है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में खड़ी हुई होती हूं। यानी उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। और मैंने आपको कहा भी था कि इनको खुद को भी डॉक्टर की जरूरत है, इनको खुद की इलाज की जरूरत है। डॉक्टर फातिमा ने मजीद कहा कि मैं मेहदी काज़मी से माफी मांगती हूं, मैं नन्ही परी के हक में हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे मरीज हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं समझ नहीं आता क्या कर बैठती हूं। मैंने जिब्रान नासिर को खुद मैसेज किए, मेहदी काज़मी से भी मैं माफ़ी मांगूंगी, जिब्रान नासिर से भी मांगती हूं, आप लोगों से भी मांगती हूं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए और मेरे हक में दुआ की जाए। अब एक चीज़ यहां पर समझ नहीं आ रही, ये उनका बयान इस टाइम पे आना जिस टाइम पे सारा केस मेहदी काज़मी के हक में जा चुका है, लोगों को पता चल चुका है कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब यह समझ नहीं आ रही मुझे कि यह बयान वाकई एहसास हुआ है उनको या कोई और है पीछे ये गेम खेलने वाला। जिसपे उन्होंने मजीद कहा कि मेरा शैला रजा से कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरी शैला रजा से कभी बात नहीं हुई, मैं उनसे भी माफी मांगूंगी, मेरे से ये गलती हुई है और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्यों ये कहा है, मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही। तो मैं अवाम से भी माफी मांगती हूँ, मेहदी काज़मी से भी मांगती हूँ, जिब्रान नासिर से भी मांगती हूँ, शैला रजा से भी। जो केस मेरी वजह से खराब हुआ मैं चाहूंगी वो केस सही हो जाए। इनको कोई बताए कि मेहदी काज़मी के हक में ऑलरेडी केस का जा चुका है। कल ज़हीर शबीर को भी मुंह की खानी पड़ी है, उनको कोर्ट की तरफ से जो जलालत हुई है। वैसे तो वो बड़े नई पैंट शर्ट बूट प्रोटोकॉल में जाते हैं, मगर कल उनकी जो बाहर निकलने वाली हालत थी वो देखने के काबिल थी। अब उनकी किस्मत में तो ऑलरेडी रोना लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बंदे की, एक बच्ची की, एक माँ की जिंदगी खराब कर चुके हैं। उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि अल्लाह पाक उनको हदायत दे, हो सकता है कि शायद वो सीधी राह पे आ जाएं। उनका मजीद कहना था कि 2013 से ये मुझे इशू है, मुझे समझ नहीं आता, काश मैं इस केस को सही तरह लड़ती, सही तरह फैसला सुनाती और मुझे पोस्टें शेयर नहीं करनी चाहिए थी, जिसका मुझे एहसास हो चुका है। और मैं ये अपने आप में खुद वीडियो बना रही हूं और इतराफ़े जुर्म भी कर रही हूं। मुझे चाहे आप सजा दे दें, चाहे मुझे माफ कर दें, वो आप लोगों की है, मगर मैं माफी मांगती हूं कि मेरे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। यानी एक तरफ से अल्लाह करे अगर उनकी गलती का उनको एहसास हो चुका है तो इसमें हम कौन होते हैं। मगर एक चीज है जो उनके हक में अच्छा हुआ है कि उन्होंने खुद ही एक वीडियो पोस्ट भी जारी की है, खुद कहा है, और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप उनके FB पे जाएं, पूरी डिटेल पूरी वीडियो उधर लगी हुई है, वो देख भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये सब ये बातें की हैं। जिस तरह कि मेरा पिछला चैनल इस वजह से बंद करवाया गया क्योंकि मैं मेहदी काज़मी के साथ खड़ा हुआ था, मैं अब भी खड़ा हूं। अब देखें ये चैनल तो वो 4 महीनों के बाद खुल जाना है, मगर लोगों को शायद ये नहीं पता, इन लोगों को, कि चैनल हम दूसरा भी बना सकते हैं। अगर मेरा ये चैनल भी बंद करवाना चाहे तो बेशक बंद करवा दें। हम अभी भी दुआ करते हैं कि नन्ही परी जल्दी से जल्दी घर जाए और वो सुकून से सोए और उस बाप की खामोशी किसी की बद्दुआ ना बन जाए। हम अभी भी ये दुआ करें और अल्लाह पाक उन पे भी रहम करे, आप लोगों को भी। देखें जी आगे इस केस में क्या होता है, मगर मेहदी काज़मी के हक में जिस तरह फैसले आ रहे हैं, अब ये केस ज्यादा बड़ा नहीं रहा, अब केस का हैंड लग चुका है। वो सिर्फ आप लोगों की वजह से और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोग हैं तो ये केस है, वरना अभी तक मेहदी काज़मी वहीं खड़ा रहता, शायद उसको इंसाफ भी ना मिलता, शायद ये काम भी ना होते। मगर हमने देखा है मेहदी काज़मी की तड़प, उस बच्ची की दुआ और साथ ही उस माँ का शुक्रिया अदा करना आप लोगों के लिए, ये हमने देखा है। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे मेहदी काज़मी के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।